नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आईएएस के पाठक के विवाद में कल का दिन काफी अहम रहा। कल नीतीश कुमार ने दोनों को बुलाया और बड़ी बैठक की। यह बैठक बंद कमरे में हुई, लेकिन इस कमरे में क्या क्या हुआ, बहुत देर तक तो ये बातें साफ नहीं हो पाई कि नीतीश कुमार ने क्या हिदायतें दी और क्या नसीहत दोनों को देकर मामले को सुलझाया। लेकिन उससे पहले की अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव जब दिल्ली जा रहे थे तो उस दौरान बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जो है मिलने पहुंच गए थे। अब कहा जा रहा है, लालू प्रसाद यादव ने भी कल कहा कि उनके कहने पर ही नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई। लालू प्रसाद यादव ने रिकमेंड किया और कहा नीतीश कुमार को फोन करके कि इनके मसले को समझा दीजिए, सुलझा दीजिए। अब ऐसे में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास आईएएस के पाठक और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर पहुंचते हैं तो वहां क्या कुछ होता है, अंदर में नीतीश कुमार क्या समझाते हैं और क्या हिदायत देकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जाती है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में चल रही खबरों के मुताबिक शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का विवाद जो है सरकार की बदनामी न कराए, इसलिए गुरुवार को दोनों को समझाने बुझाने का लंबा दौर चला। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहा कि आगे ऐसी नौबत ना आए, और अगर फिर भी ऐसी नौबत आती है, देखिए कड़ी हिदायत दी है नीतीश कुमार ने और समझाते हुए कड़े शब्दों में कहा है कि देखिए ये इस तरह की नौबत आप लोग सबसे पहले तो आने ही मत दीजिए, और यदि इस बार फिर से या कभी और इस प्रकार की नौबत आप लोगों के बीच में उठती है या आती है तो फिर आप इसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ना सुलझा करके सही जो प्लेटफॉर्म है वहीं पर सुलझाएं, वहीं पर मामले का निष्पादन करें। वाजिब प्लेटफॉर्म की बात कही नीतीश कुमार ने। समझाने बुझाने का काम दोनों तरफ से हुआ। मंत्री राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी मिले थे। बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्री और के पाठक को बुलाकर बात की। इस दौरान वहां राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह, विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव भी मौजूद थे। मंत्री की बाद में विजय चौधरी से बात भी हुई। चौधरी ने सब ठीक रहने की बात बताई। खुद शिक्षा मंत्री का कहना था कि उनका के पाठक के साथ कोई विवाद नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि संविधान के अनुसार कौन बड़ा है, मंत्री या अपर मुख्य सचिव। देखिए, बात यहीं पर आकर के खत्म हो जाती है। जो पूरा मामला है, जो पूरा विवाद है, कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है कि बात जो है ईगो पर ली जा रही है, और शिक्षा मंत्री ने इस बात को ईगो पर लिया है। और उनका मानना है कि देखिए, जो अधिकार है, जो विभाग में बड़ा है, उसकी सहमति से कार्य होने चाहिए। और दूसरी बात तो यह भी रही, जो पीत पत्र दायर किया गया था उसमें आप सचिव के द्वारा यह भी कहा गया था, उल्लेख किया गया था कि जो खबरें हैं शिक्षा विभाग की वो मीडिया में त्वरित कैसे पहुंच जाती हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर देखिए, अंदर खाने क्या है और किसके मन में क्या कुछ चल रहा है वो हम आप पर छोड़ देते हैं। लेकिन फिलहाल के पाठक और शिक्षा मंत्री के इस विवाद को लेकर नीतीश कुमार ने बड़ी बैठक बुलाई, और इस बैठक में नीतीश कुमार ने कड़ी फटकार लगाई है, बड़ी हिदायत दी है और कहा है कि ऐसी नौबत आप लोग मत आने दीजिए, और यदि ऐसी नौबत आती है तो जो वाजिब प्लेटफॉर्म है वहीं पर इसे सुलझाइए, खुले में मत कीजिए। आप लोग एक माननीय हैं और ऊंचे पोस्ट पर जो हैं काबिज हैं, तो ऐसे में पब्लिकली जब बातें जाती हैं तो काफी फजीहत होती है और सरकार की बदनामी भी साथ साथ होती है। शिक्षा मंत्री का दर्द अलग है। शिक्षा मंत्री बार बार कैमरे पर आकर यह भी बोलते हैं कि देखिए, जो संविधान के तहत निहित है उसे वो कार्य होना चाहिए, उस प्रकार से काम होना चाहिए। संविधान में कौन बड़ा कौन छोटा, विभाग में मंत्री बड़ा या फिर अधिकारी बड़ा, इस पर भी बहस चलने लगी। लेकिन अब शिक्षा मंत्री और के पाठक को नीतीश कुमार ने समझा दिया है। देखने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समझाने के बाद भी क्या शिक्षा मंत्री की वो मुश्किलें खत्म हो गई? क्या शिक्षा मंत्री के अंदर खाने जो बात चल रही है उसका समाधान मिल गया? क्या शिक्षा विभाग में जो दुरुस्त करने का सिलसिला के पाठक ने शुरू कर दिया है वो रुक जाएगा? क्योंकि बात यहीं से शुरू होती है। के पाठक ने जब से शिक्षा विभाग में नकेल कसी है तब से ही इस प्रकार की बातें सामने आने लगी, और तभी से शिक्षा मंत्री कहीं ना कहीं नाराज दिखने लगे हैं। तो एक तरफ शिक्षा विभाग है जिसको सुधारने का लगातार प्रयास किया जा रहा है आईएएस के पाठक के द्वारा, तो दूसरी ओर शिक्षा मंत्री भड़के हुए हैं इस बात को लेकर के कि कौन बड़ा और कौन छोटा। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।